बड़ी खबरें दिखाएं। अपने यूरोप दौरे से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन को चेतावनी। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे जो बाइडेन के ओपिनियन में चीन को वार्निंग दी गई है। चीनी सरकार की खतरनाक हरकतों से निपटने के लिए तैयार है अमेरिका। जो बाइडेन ने कहा, दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को अमेरिका चीन से बेहतर फिजिकल, डिजिटल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, जो बाइडेन यूरोप के टूर पर जा रहे हैं, यह उनका पहला इंटरनेशनल टूर होगा प्रेसिडेंट बनने के बाद, और वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने एक बहुत ही, जिसको कहा था ना, स्केदिंग अटैक रशिया और चाइना दोनों पर किया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तीन अहम बातें हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के यूरोप टूर को लेकर। पहली बात तो यह है कि 11 से 13 जून को G7 की मीटिंग है, तो G7 की उस मीटिंग में शामिल होने के लिए वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ नहीं जाने का फैसला किया था, लेकिन वो वर्चुअली उसमें जुड़ेंगे, तो उस समय बाइडेन उस सम्मेलन के एक हिस्से में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप में यूरोपीय देशों के साथ एक बार फिर से अमेरिका और यूरोप का जो अलायंस है उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन को और अमेरिका को ये लगता है कि यूरोप चीन के मामले में ज़्यादा उदार है। ये बहुत बार अमेरिका के दबाव के बावजूद यूरोप चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात कि एक नहीं बल्कि दो दुश्मन है, रूस और चीन दोनों दुश्मन है, तो उसके खिलाफ मित्र राष्ट्रों की कैसे गोलबंदी की जाए, ये भी प्रेसिडेंट बाइडेन के एजेंडे में है। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार यहां पर अपने दर्शकों को दिखा दूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। ये जरा देखना बहुत जरूरी है। प्ले करें इसको, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तेजी से प्ले करें। वो यहां पर हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का द वॉशिंगटन पोस्ट में लेख, यूरोप रवाना होने से पहले जो बाइडेन ने चीन को सीधी चुनौती दी है। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका चीनी सरकार के खतरनाक मंसूबों से निपटने को तैयार है। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों को चीन से बेहतर फिजिकल, डिजिटल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार है। जो बाइडेन ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 21वीं सदी के ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के नियम मार्केट डेमोक्रेसी तय करे, ना कि चीन। जो बाइडेन ने यह भी कहा। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मेरे साथ मौजूद है स्कंद सर। स्कूल ऑफ थॉट यह है कि जो बाइडेन ने इंक्वायरी या वो सब कुछ जो किया है वो अमेरिका को पुश करने के लिए किया है, क्योंकि यूरोप भी जो बाइडेन की नहीं सुन रहा है और उनके आने के पहले से नहीं सुन रहा है। ये सारी एक टैक्टिक्स है जिससे कि चीन के ऊपर प्रेशर बने, चीन की छवि खराब हो और अमेरिका के पास धंधा और व्यापार वापस आए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका में इस समय ये एक रियलाइजेशन हुआ है कि चीन उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि फ्यूचर में एनिमी होने वाला है, और वो उसको हर तरह से घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। ट्रेड बहुत बड़ा उसका एक पार्ट है, मिलिट्री भी पार्ट है। और देखिए, इसमें चीन तो कल्पेबल है। मैं समझता हूँ कि चीन गुनहगार है। जो पूरा कोविड महामारी पूरी दुनिया में फैली है, इतना नुकसान सब देशों का हो रहा है, भारत में हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। चीन गुनहगार है, और अगर अमेरिका उसको एक्सपोज करने का प्रयत्न करता है तो ये एक अच्छी बात है, और भारत को उसके साथ सहयोग करना चाहिए, पूरे विश्व को उसके साथ सहयोग करना चाहिए, जिससे कि चाइना इस रास्ते पर और आगे ना बढ़े। और जो आप कह रहे थे कि वो मंकीज बना रहा है, तरह तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है, कि वो इन कदमों पर यहीं रुक जाए। तो जो भी मोटिव बाइडेन साहब का रहा हो, सबसे बड़ा मोटिव ये है कि वो चाइना के चैलेंज को मीट करना चाहते हैं। चाइना का जो इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा है, मिलिट्री चैलेंज आ रहा है, स्ट्रेटेजिक चैलेंज आ रहा है, डिजिटल चैलेंज आ रहा है, साइबर में चैलेंज आ रहा है, उसको हर तरह से रोकने का, उससे लड़ने का अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और भारत को उनके साथ खड़े होना चाहिए, यूरोप को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। और अभी कुछ यूरोप में कुछ इस तरह के सिग्नल्स हैं कि शायद चाइना का रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है कि चाइना एक अच्छा देश नहीं है, और उसका जो एक नज़रिया है वो पूरे विश्व की इकोनॉमी पर डोमिनेट करने का है। जैसा आपने देखा होगा कि हंगरी में एक चाइना फुडान यूनिवर्सिटी का वहाँ पर एक कैंपस बनने वाला था, उसका इतना वहाँ पे अपोजिशन हो रही है, लाखों आदमी सड़कों पर आ गए हैं कि चाइना का कैंपस वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो दुनिया में धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि चाइना की नियत ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली दुनिया में सबके ऊपर एक डोमिनेट करना चाहता है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।